Assalamualaikum students, welcome to Learning Management System by Superior Group of Colleges. My name is Dr. मोहम्मद बिलाल सज्जाद। हम लोग किंगडम एनिमेलिया चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है टेट्रापोड्स। टेट्रापोड्स जो हैं वो टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हैं। इनमें जॉइंटेड लिम्स मौजूद होते हैं जो कि इन्हें लैंड के में लोकोमोशन में हेल्प करते हैं लैंड के ऊपर। और जूं जूं ऑर्गेनिजम्स जो है लाइफ जो है वो जो है शिफ्ट हुई फ्रॉम वाटर टू लैंड। तो जूं इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म आहिस्ता आहिस्ता लैंड पे शिफ्ट होते गए, तो उनमें कुछ एडेप्टेशंस डेवलप होती गई जो कि मॉडिफिकेशंस डेवलप हुई जो कि उनको ज़मीन पे रहने के लिए हेल्प करती हैं। तो उसमें से स्किन में चेंजेस आए ताकि लैंड ड्राई कंडीशंस में सरवाइव किया जा सके। इसी तरह ये जो लैंड एनिमल्स हैं इनके जो एग्स हैं उनका साइज बड़ा होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फूड को स्टोर किया जा सके डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए। इसी तरह जो इनके एग्स हैं वो शेल्ड होते हैं तक जो कि शेल्स जो हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनको ड्राई होने से बचाते हैं, मैकेनिकल इंजरी से बचाते हैं। इसी तरह टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अंदर जो है वो लंग्स होते हैं जो कि गिल्स की जगह पे इनके अंदर मौजूद होते हैं। लंग्स जो हैं वो ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम एयर। और इसी तरह लंग्स की डेवलपमेंट के साथ साथ इनमें एडवांस सर्कुलेटरी सिस्टम भी मौजूद होता है जो कि इनको लैंड हैबिटेट में सरवाइव करने की एबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसी तरह लोकोमोशन के लिए इनके अंदर जो है वो जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। फिन्स जो फिशेस के अंदर मौजूद होते हैं वो रिप्लेस हो गए हैं अपेंडेजेस से। ये जॉइंटेड अपेंडेजेस जो है इनको वॉक करने में हेल्प करते हैं, रनिंग में हेल्प करते हैं, क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं, इसी तरह फ्लाइंग में भी हेल्प करते हैं। फ्लाइंग जो है वो बर्ड्स के अंदर मौजूद होती है। तो सेंसरी ऑर्गन्स जो है इनके मोर एडवांस हैं और स्पेशलाइज्ड हैं और इन्हें एनेबल करते हैं कि ये ज़मीन पे एक सक्सेसफुल लाइफ गुजार सकें। सबसे पहले जिस क्लास को हम डिस्कस करेंगे वो एम्फीबियंस हैं। ये आपको डायग्राम में कुछ एम्फीबियंस शो हो रहे हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इसमें फ्रॉग भी हैं, स्लामेडर्स भी हैं जो कि लिजर्ड लाइक होती हैं, लेकिन ये ज़रा डिफरेंट होती हैं। एम्फीबियंस में आती हैं, लिजर्ड्स जो हैं वो रेप्टाइल्स में आती हैं। तो एम्फीबियंस जो हैं वो एक बॉर्डर लाइन शो करते हैं बिटवीन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। इनकी दोनों हैबिटेट्स में डिपेंडेंस होती है, वाटर पे भी डिपेंड करते हैं, लैंड पे भी टाइम गुजारते हैं। इनका जो फॉसिल एविडेंस हमें जो मिलती है डिवोनियन पीरियड के रॉक से, जो हमें फॉसिल एविडेंस मिलती है वो शो करती है कि ये डेवलप हुए हैं फ्रॉम डिप्नॉय फिशेस। डिप्नॉय फिशेस वो फिशेस थी जो कि शैलो वाटर में रहती थी और पूल टू पूल उन्होंने ट्रांसफ़र किया, लैंड पे कुछ टाइम गुजारा और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपेंडेजेस डेवलप किए जो और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एम्फीबियंस में कन्वर्ट हो गए। तो एम्फीबियंस जो है वो फर्स्ट वर्टिब्रेट्स हैं जो कि लैंड पे शिफ्ट हुए और लैंड पे उन्होंने अपनी लाइफ गुजारना शुरू की, लेकिन वो रिप्रोडक्शन के लिए स्टिल वाटर पे डिपेंड करते हैं। इसी तरह एम्फीबियंस की जो मोड ऑफ लाइफ है वो ड्यूल है, वाटर पे भी टाइम गुजारते हैं, ज़मीन पे भी टाइम गुजारते हैं और स्ट्रक्चरली जो है वो फिश और रेप्टाइल के दरमियान होते हैं। रेप्टाइल्स जो हैं वो फर्स्ट वर्टिब्रेट्स का ग्रुप है जो कि लैंड पे फुली डिपेंडेंट है। तो यानी वो वाटर के बगैर भी सर्वाइव कर सकते हैं। थोड़ा बहुत उनका लिंक वाटर के साथ होता है लेकिन वो टोटली लैंड पे सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चरली फिशेस और रेप्टाइल्स के दरमियान होते हैं और ये ट्रांजिशन को शो करते हैं बिटवीन एक्वेटिक टू लैंड हैबिटेट। और इनमें फिन्स की जगह पे जो है वो लिम्स डेवलप हो चुके हैं और गिल्स की जगह पे लंग्स डेवलप हो चुके हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसमें इनमें जो है वो रिलेटिवली थोड़ा मॉडिफाई होता है एज कम्पेयर टू फिशेस। और इसी तरह इनमें दो तरह की सर्कुलेशन मौजूद होती है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। लार्वल स्टेज इनके अंदर मौजूद होती है, लार्वा के अंदर गिल्स होते हैं और एडल्ट के अंदर जो है वो लंग्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो भी मॉडिफाई होता है इनके अंदर एज कम्पेयर टू फिशेस। तो एम्फीबियंस जो हैं वो सक्सेसफुल ग्रुप है लैंड वर्टिब्रेट्स का, बट ये रिस्ट्रिक्टेड होते हैं सर्टन लैंड हैबिटेट्स में, यानी ये हर जगह पे ये सरवाइव नहीं कर सकते। ये यूजुअली मॉइस्ट कंडीशंस में या वाटर के क्लोज ही रहते हैं। इनकी बॉडी जो होती है वो उसके ऊपर जो स्किन होती है, इनकी बॉडी यूजुअली लॉन्गिट्यूडनल होती है, लेकिन फ्रॉग जो है उसकी बॉडी ज़रा डिफरेंट होती है, वो लॉन्गिट्यूडनल नहीं होती। तो इनकी जो स्किन होती है वो स्लिपरी होती है, मॉइस्ट होती है और उसके ऊपर ग्लैंड्स होते हैं जो कि सिक्रेशन से उसको मॉइस्ट रखते हैं। स्केलेटन इनका बोनी होता है। लिम्स जो होते हैं यूजुअली फोर फिटेड होते हैं। हाँ, कुछ एम्फीबियंस जो होते हैं वो लेगलेस होते हैं, उनमें अपेंडेजेस मौजूद नहीं होते, जिस तरह सिसिलियंस
ये स्नेक लाइक एम्फीबियंस होते हैं जो कि देखने में लगते हैं तो ऐसे है जिस तरह स्नेक है, लेकिन बेसिकली ये मॉइस्ट स्किन होती है इनकी, स्केल्स इनके ऊपर मौजूद नहीं होते। और अक्सर जो एम्फीबियंस होते हैं उनके जो जिनमें लिम्स मौजूद होते हैं उनके जो फीट होते हैं वो वेब्ड होते हैं। जिस तरह फ्रॉग है, इसके जो फीट के दरमियान आपको एक मेम्ब्रेन नजर आएगी, ये वेब्ड होते हैं। तो स्किन इनकी स्मूथ मॉइस्ट होती है, और ग्लैंड्स की स्क्रीशन की वजह से कुछ ग्लैंड्स जो हैं वो पॉइजनस स्क्रीशंस भी करते हैं। और इसी तरह इनकी स्किन जो है वो पिगमेंटेड होती है, डिफरेंट कलर्स होते हैं क्योंकि क्रोमेटोफोर्स प्रोड्यूस होते हैं। स्केल्स इनके बॉडी के ऊपर मौजूद नहीं होते। गिल्स जो है वो लार्वल स्टेज में मौजूद होते हैं। एडल्ट के अंदर जो है वो लंग्स मौजूद होते हैं। हार्ट के 3 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रिया और एक वेंट्रिकल। अब हम लोग इनका इनके अंदर डबल सर्कुलेशन होती है। एक सर्कुलेशन जो है वो जिसे सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं वो हार्ट और बॉडी के दरमियान होती है। इसी तरह एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है जो कि हार्ट और लंग के दरमियान होती है, ब्लड की सर्कुलेशन। सेक्सेस सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है। डेवलपमेंट में मेटामॉर्फोसिस का फिनोमिना होता है जिसमें ये डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस से गुजरता है। एग से टैडपोल डेवलप होता है। टैडपोल जो है वो आगे मेटा मॉर्फ में कन्वर्ट होता है जो कि इमेच्योर फ्रॉग होता है, और फिर वो एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है। एडल्ट फ्रॉग जो है ये लैंड के ऊपर ज़्यादा टाइम गुजारता है। टैडपोल जो है वो वाटर के अंदर ज़्यादा है, वो वाटर डिपेंडेंट होता है। तो एम्फीबियंस जो हैं ये एनएमनियोट्स हैं फिशेस के साथ साथ। इनमें फीटल मेम्ब्रेन्स मौजूद नहीं होती। ये कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म हैं जिन्हें पोइकिलोथर्म्स भी कहते हैं। ये विंटर के दौरान हाइबरनेट कर जाते हैं, छुप जाते हैं ज़मीन के अंदर या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे ये सुअर टेम्परेचर से बच सकें, क्योंकि ये कोल्ड टेम्परेचर को नहीं बर्दाश्त कर सकते, अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम की जो है एक ही ओपनिंग होती है जिसे क्लोइका कहते हैं। इनमें एग्जांपल्स आ जाती हैं फ्रॉग, टोड और स्लामेडर की। ये आपको क्लोइका ओपनिंग शो हो रही है, ये आप देख रहे हैं यूरिनरी ब्लैडर जो है वो इंटेस्टाइन के साथ लिंक है और एक ही ओपनिंग है जहाँ से वेस्ट रिमूव होगा, इसे क्लोइका कहते हैं। अब ये क्लास रेप्टाइल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आपको डायग्राम में शो हो रहा है। इसमें स्नेक्स आ जाते हैं, टर्टल्स आ जाते हैं, टोर्टोइज आ जाते हैं, क्रोकोडाइल्स आ जाती हैं और लिजर्ड्स आ जाती हैं। तो रेप्टाइल्स जो है ये ज़्यादा एडवांस ग्रुप है एज़ कम्पेयर टू एम्फीबियंस। ये फर्स्ट ग्रुप है जो कि टोटली टाइम सिर्फ लैंड पे भी सर्वाइव कर सकते हैं। ये वर्टिब्रेट्स का फर्स्ट ग्रुप है। ये वाटर के साथ इनका थोड़ा बहुत लिंक मौजूद होता है, लेकिन ये वाटर की लाइफ जो इनकी होती है वो सेकेंडरी होती है। ये लैंड पे भी टोटल लाइफ गुजार सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। तो रेप्टाइल्स जो हैं इनमें हम लोग वो जिनका वाटर के साथ लिंक होता है उसमें क्रोकोडाइल्स आ जाते हैं, सी स्नेक्स आ जाते हैं। इनकी स्किन जो है वो ड्राई स्केली होती है, नॉन परमिएबल यानी वाटर प्रूफ स्किन होती है, वाटर को जो है वो रेजिस्ट करती है। स्केल्स जो हैं वो मॉडिफाई होते हैं। तो इसी तरह इनका जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड होता है, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, 2 एट्रिया होते हैं। और क्रोकोडाइल्स के अंदर जो है वेंट्रिकल के दरमियान जो सेप्टम होता है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, वो भी कंप्लीट होता है ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट रखा जाए और प्रॉपर जो है बॉडी को मैक्सिमम ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिले, क्योंकि डायना क्रोकोडाइल्स जो हैं वो ह्यूज रेप्टाइल्स हैं और उनका लिंक जो है वो डायनासोर से है जो कि प्रिमिटिव रेप्टाइल्स थे। तो इनके जो लिम्स होते हैं वो एफिशिएंट होते हैं फॉर लोकोमोशन, और ये ज़्यादा लोकोमोशन में एफिशिएंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू एम्फीबियंस। और ज़्यादा देर तक वॉक कर सकते हैं। ब्रीथिंग के लिए इनमें लंग्स मौजूद होते हैं। ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते ज़्यादा ठंड में, इसलिए इन्हें हाइबरनेट करना पड़ता है, छुपना पड़ता है बरोस के अंदर। इसी तरह इनमें कॉपुलेटरी ऑर्गन होते हैं जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स को ट्रांसफ़र करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के लिए रिक्वायर होता है कॉपुलेटरी ऑर्गन। क्लोइका इनके अंदर भी प्रेजेंट होती है। ये आपको डायग्राम एक शो हो रही है। ये लिजर्ड लाइक एनिमल होता है जिसको स्फिनोडन कहते हैं या स्फेंडन भी कह सकते हैं। इसी तरह ये एमनियोट्स हैं, यानी ये फर्स्ट ग्रुप है जिनके अंदर फीटल मेम्ब्रेन्स होती हैं, फर्स्ट वर्टिब्रेट्स का ग्रुप है। इनके अंदर एमनियन, एलेंटॉयस और कोरियन मौजूद होती है। फीमेल्स जो हैं वो ओवी पैरस होती हैं, यानी वो एग ले करती हैं। और उन जो एग है वो शेल से कवर होता है जो कि लेदरी होता है, टफ होता है, रेजिस्टेंट टू ड्राइनेस और इंजरी होता है, इंजरी को अवॉइड कर सकता है वो। इसी तरह लार्ज यॉकी एग्स होते हैं, यॉक जो कंटेंट ज़्यादा होता है इनके एग्स में। रेप्टाइल्स जो हैं वो फ्लरिश किए मीजोजोइक इरा के अंदर अराउंड 65 मिलियन टू 225 मिलियन ईयर्स अगो। और आहिस्ता आहिस्ता उस दौर का जो क्लाइमेट था वो सूटेबल था इनके लिए,
और इन्होंने लैंड पे डोमिनेट किया। मैक्सिमम वैरायटी इनकी मौजूद थी उस टाइम पे, डायनासोर्स भी मौजूद थे, पर फिर मेजोरिटी रेप्टाइल्स जो है वो एक्सटिंक्ट हो गए, आजकल वो मौजूद नहीं है। उनमें से कुछ जो है वो सरवाइव किए हुए हैं अभी तक। और न्यूजीलैंड में भी ये इनमें फेंडन आ जाते हैं जो कि न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। लिजर्ड स्नेक्स जो हैं वो थ्रू आउट वर्ल्ड पाए जाते हैं मेजोरिटी एरियाज में। और ये रेप्टाइल्स जो हैं ये यूजुअली जो है टेम्परेट रीजन्स में पाए जाते हैं, और सबसे ज़्यादा ये ट्रॉपिकल यानी मॉइस्ट हॉट एनवायरनमेंट के अंदर पाए जाते हैं। ड्राई कंडीशंस में भी ये हॉट एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, और हॉट क्लाइमेट्स में यूजुअली ये एरियाज में सरवाइव करते हैं। और ट्रॉपिकल जो कि मॉइस्ट एरिया मॉइस्ट जोन्स हैं वहाँ पे भी ये पाए जाते हैं, नमी वाले इलाकों में बहुत ज़्यादा होते हैं। एम्फीबियंस भी नमी वाले इलाकों में पाए जाते हैं। तो ये आजकल जो क्रोकोडाइल्स हैं ये ह्यूज रेप्टाइल्स हैं जिनका लिंक जो है बेसिकली डायनासोर से है। डायनासोर्स जो हैं वो जुरासिक पीरियड में और में मौजूद थे, उन्होंने डोमिनेट किया अराउंड 136 टू 195 मिलियन ईयर्स अगो। इसी तरह क्रस्टेशियस पीरियड के अंदर भी ये काफ़ी ज़्यादा मौजूद थे तादाद में, जो कि 65 टू 136 मिलियन। तो इनका जुरासिक और क्रस्टेशियस पीरियड से लिंक है इनका, उस दौर में इन्होंने डोमिनेट किया। यहाँ पे हमारा टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए।